तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट अपने कहाँ तक कर लिया था, इस कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया था कि अगर डिफ्रेंशिएट करना हो किसी भी फलन का तो उसका डिफ्रेंशिएशन का मान क्या होता है, हमने यहाँ पर देखा था। जैसे अगर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना हो, अवकलित करना हो तो इसका मान कितना होता है, cos x होता है। इसी प्रकार cos x है तो उसका मान sin x होता है। कैसे होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने आपको बता दिया है। उस फर्स्ट प्रिंसिपल की वजह से आप सभी के सभी ये जो डिफरेंशिएबल जो आपका वैल्यू दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, उन सभी का डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के तौर पर, ये आपको बताया था ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स होता है। अगर आपको पास ये है ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट करना है तो उसका मान ए टू द पावर एक्स होता है। इसको मैंने प्रूफ भी किया था फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा। फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या, अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी फलन का अगर हमें डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हम उसे कैसे लिखेंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मान लीजिए कोई आपका एक्स पॉइंट है, ठीक ना, इस पॉइंट पर अगर हम इस फलन का डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मान होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन ऑफ x प्लस h माइनस फलन ऑफ x और अपान h। और इसी की मदद से हमने इसका भी सभी के सभी आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ दो बताए थे यहाँ से, साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएबल, और आप चाहें तो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और मैंने इसका भी इसी से बताया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये वाला x टू द पावर n का पढ़ने वाले हैं, यानी कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा x टू द पावर n तो हम इसका कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं कि इसका मान n x टू द पावर n माइनस 1 आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल की वजह से करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये जो फलन दिया गया है उस फलन को हम तो लिख लेते हैं। ये जो फलन है आपका f ऑफ x और ये क्या है, x टू द पावर n है, ठीक है ना, x टू द पावर n है। ओके चलिए, तो इस पॉइंट पर x पॉइंट पर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या फलन ऑफ x प्लस h है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x टू द पावर n और आपका x प्लस h टू द पावर n और माइनस फलन ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, x टू द पावर n है, और पूरे के भागे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं इसमें x टू द पावर n को कॉमन लेते हैं। जब x टू द पावर n को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x टू द पावर n को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा वो x और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा प्लस h बाई n, ठीक है ना, के पावर क्या हो जाएगा n, ये आ जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना, और अपान ये पूरे का अपान क्या आ जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर हम इसको देखें किस में, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से देखें, द्विपद प्रमेय के हिसाब से देखें, तो इस कंडीशन में यदि h का मान क्या हो, लेस देन हो किससे, n से, तो उस कंडीशन में बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और x टू द पावर n, और इसका मान हो जाता है 1 प्लस NH और अपन ये क्या है, NH अपन ये क्या है आपका n है ना, n और यहाँ से -1, ठीक है ना, अपान ये आपका h, ठीक है ना। ये कब होता है, जब आपका h का मान n से बहुत ही छोटा होता है, उस कंडीशन में हम इसको बाइनोमियल यानी कि द्विपद प्रमेय के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। आपका देखिए प्लस n से माइनस n आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, n से आपका n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ और एक मिनट NH अपॉन क्या है, NH अपॉन n, ठीक है ना। ओके, तो आपका बचेगा क्या यहाँ से, सॉरी x टू द पावर n का मान लिया ना, जब x टू द पावर n का मान लिया तो आपका ये x हो जाएगा ना, ये आपका x हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका x हो जाएगा, तो आपका ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये कटेगा नहीं, ऊपर वाला आपका ये कट जाएगा। चलिए लिमिट को हम टेंस कर दें। टेंस करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका देखिए h से आपका h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको हम लिमिट को टेंस कर देंगे, टेंस करेंगे तो आपका लिमिट यहाँ पर जो h का कोई मान बचा नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा x टू द पावर n, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा n x टू द पावर -1, ये हो जाएगा ना, और यहाँ से हो जाएगा x, ये क्या है, बेस समान है तो इसके घात जुड़ जाएंगे, तो ये आपका n को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो आपका n x टू द पावर क्या हो जाएगा, n-1, और ये है क्या, f डैश x है, या हम कह सकते हैं d अपान dx, और ये क्या x टू द पावर n है, ठीक है ना, ये आपका x टू द पावर n होगा, ये क्या है, x टू द पावर n है। ओके, चलिए तो आप इस प्रकार दे सकते हैं, यहाँ से जो फार्मूला बनेगा, ठीक है ना, क्या ये वाला जो फार्मूला बन रहा है
डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन, उसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक्स टू द पावर एन का तो क्या आएगा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन आएगा। ठीक है, ये तो आपका यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका तो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चंस करना हो, जैसे क्वेश्चंस आए तो आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे, यदि अगर यहाँ पर आ जाए एक्स टू द पावर 3, तो अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना हो डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 3, तो इसका मान कितना आएगा, यहाँ देखिए क्या है, एक्स टू द पावर एन है, यानी कि n की जगह पे यहाँ पर कितना आया है, 3 आया है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करने पर मान कितना आ रहा है, n यानी कि जो इसकी घात है वो आपका पहले आ जा रहा है, और x टू द पावर जो घात है उसमें से एक घट जा रहा है, यानी कि सीधा मैं कहूँ तो ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, और क्या है x के पावर क्या हो जाएगा, 3 में से एक घटा दीजिए बच जाएगा आपका 2। ठीक है ना, तो x की का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ओके, ये तो आपका कांस्टेंट है। इसी प्रकार अगर आपको ये करना हो क्या, d अपॉन डी एक्स और x के पावर 5, ठीक है 5, तो इसका मान कितना आएगा, 5 आगे लिख दीजिए और 5 में से एक घटाकर 1 लिख दीजिए, तो ये आपका 5x के पावर 4 आएगा। इसी प्रकार डिफ्रेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स और आपका क्या x, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, इसके पावर कितनी है, पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब घात 1 है, तो 1 को मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, और इनटू x के पावर क्या हो जाएगा, इसके घात में से एक घटा कर लिख दीजिए, घात इसका 1 है तो 1 में से एक घटेगा, बच जाएगा आपका 0। तो यहाँ इसका आ जाएगा, किसी के कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 आ जाता है, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ x का अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ये आपका x के रिस्पेक्ट में है ना, तो अगर हम x का डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, रिस्पेक्ट क्या है, x है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसका, x का, जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है और जिसको किया जाता है, ठीक है ना, उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए डी अपन डी एक्स और x, ठीक है ना, डी अपन डी एक्स किसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x का डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x का मान कितना आया, 1। हालांकि ये सभी का सभी कॉन्सेप्ट आप क्लास 11 में सीख चुके हैं, लेकिन आपको फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, तो इसका मान कैसे ज्ञात करना है, एक और मान ज्ञात कीजिए। यदि मैं आपसे कहूँ x के पावर 2, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी अपन डी एक्स एक्स के पावर 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, घात कितना है, 2 आगे लिख दीजिए और x और इसमें से एक घटा कर लिख दीजिए, घात में से 2 में से एक घटेगा, बच जाएगा आपका 1, तो ये आपका 2x के पावर 1 या 2x हो जाएगा। ठीक है ना, बस आपको ये लिखना है, जो भी आपका इसके घात होगा घात को आगे लिखना है और घात में से एक कम करके x के पावर को चढ़ा देना है। ठीक है, ओके, तो इसकी मदद से आप देखें ये भी आपका यहाँ से मान फाइंड आउट हो गया। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी की मदद से, किसके, इसी की मदद से हम इसका भी देखते हैं। ये आपका क्या है, रूट x है। जब भी आपका x के पावर कुछ भी हो, 1/2 हो, 1/3 हो, चाहे आपका वो फ्रैक्शन में हो, चाहे आपका परिमेय संख्या में हो, पूर्णांक संख्या में हो, कुछ भी हो, x के पावर है तो हमेशा आपको फार्मूला लगाना है n x के पावर n-1। ठीक है, देखिए अगर ये क्या है आपका, ये कहा दिया है रूट में x कहा दिया है। ठीक है ना, रूट में x का वास्तव में मान क्या होता है, तो हम इसके लिख सकते हैं x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है d अपन डी एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ देखिए पावर क्या है, 1/2, तो पावर को आगे लिख देना है, और x के पावर क्या करना है, इसमें से एक घटा के लिख देना है, तो 1/2 यानी कि होता है आधा, आधा में से एक घट जाएगा, बचेगा आपका -आधा बच जाएगा, यानी कि -1/2 बचेगा, क्या -1/2 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये आपका 1/2 और ये क्या है, x के पावर क्या है, -1/2 नीचे आएगा, प्लस x 1/2 हो जाएगा, तो आपका x नीचे आ गया तो आपका +1/2 हो जाएगा। तो 1/2 x के पावर 1/2, इसका मतलब है क्या, पावर है तो रूट में x लग जाएगा। तो d अपन डी एक्स एक्स के पावर अगर 1/2 हो तो इसका मान कितना आता है, 1/2 रूट x आता है। ये है क्या वास्तव में, ये है d अपन डी एक्स और ये है क्या, रूट में x ही तो है। ठीक है ना, इसका मान कितना आया, 1/2 रूट x आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ओके आगे चलते हैं हम लोग। तो डिफ्रेंशिएट करना हो, अगर यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यह x के पावर 1/3 हो, अगर हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, 1/3 को आगे लिख देंगे और x के पावर क्या हो जाएगा, 1/3 में से एक कम कितना हो जाएगा, -2/2, -2/3 ये हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो इसका मान ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, और कुछ बचा है, हाँ और कुछ बचा है, यहाँ देखिए, और जो बचा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, log x। ठीक है ना, log x का अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा 1/x आएगा। ठीक है ना, d अपन डी एक्स और एक क्या है, log x है। ठीक है ना, log x, ये बेस छोड़ दीजिए, कुछ भी बेस हो, बेस से हमें कोई मतलब नहीं, log x है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/x आएगा। ठीक है ना,
ये होता है वास्तव में log x बेस ई होता है, ठीक है, ओके। और आपका यहाँ देखिए, अगर आपके पास ये हो जाए डी अपॉन डी एक्स और यहाँ से log तो है लेकिन बेस क्या हो जाए, आपका log x है लेकिन बेस ई हो जाए। एक आपका बेस ई है, एक आपका बेस ई है, दोनों का याद रखना है। तो इसका मान क्या हो जाता है, तो इसका मान हो जाता है 1/x और यहाँ पर log x ए अपॉन ई, ये हो जाता है, ठीक है ना। log a अपॉन क्या हो, log x अपॉन आधार इसका a है ना, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x log a आधार e ये हो जाता है, ओके। और कुछ तो बचा नहीं है, a टू द पावर x का होगा तो हमेशा इसका मान a टू द पावर x log a आधार e होता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। अगर a टू द पावर x है, यहाँ से देखिए, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसका डिफ्रेंशिएट करना है, a टू द पावर x का करना है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान हमेशा आएगा a टू द पावर x और यहाँ से log a आधार e, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 टू द पावर x, 2 के पावर x है, ठीक है ना, d अपॉन डी एक्स, ऐसा आ गया 2 टू द पावर x, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, हमेशा जो है 2 टू द पावर x और यहाँ से log आपका a आधार e और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कंपोजिट मेथड की ओर। कंपोजिट मेथड कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, log x आधार ई है ना, इसका मान 1/x आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये कंपोजिट मेथड से आ रहा है, ठीक है ना। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि इसके बारे में मैंने कल का बताया हुआ है। ये आपका है कंपोजिट फलन का फंक्शन हमें पढ़ना है ना, कंपोजिट फलन पढ़ना है। तो कंपोजिट फलन होता क्या है, यानी कि अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक फलन मिलकर एक फलन का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट फलन बोलते हैं। कहने का मतलब हमने इसको सत्यता और अवकलनीयता के लिए भी जांच किया था। मैं आपको बता देता हूँ सत्यता के लिए कैसे जांच किया था। जैसे आपके पास एक फलन है, फलन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये आपका है इधर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका, ये आपका कंपोजिट फलन है। पहचान कैसे करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम फलन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम फंक्शन की बात करें तो उसमें होता क्या है, साइन एक्स होगा या सिंपल कॉस एक्स होगा, टेन कॉट एक्स होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर किसी में आता है क्या, किसी में नहीं आता है। जब भी ऐसे आए इसका मतलब ये कंपोजिट फलन है। पहचान करने का तरीका भी होता है। मैंने आपको सत्यता के लिए जांच भी आपको कराया था। कैसे जांच कराया था, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें 2 फलन मान लीजिए, एक आपका कोई भी आप 2 फलन मान सकते हैं, जी ऑफ एक्स मान लेते हैं, उसको हम लोगों ने साइन एक्स मान लिया था, और आपका एच ऑफ एक्स, और उसको हम मान लिया था आपका साइन एक्स हो गया ना, आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि यह अगर एक पल के लिए आप x माने एक्स स्क्वायर को, तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, जिसमें आपका एक फलन आ जाएगा जी ऑफ एक्स, दूसरा आपका क्या है एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, बीच वाला फलन एक्स स्क्वायर, ये आपका दूसरा फलन हो जाएगा। और हमने इसके सतत के लिए जांच किया था, यदि आपके पास हमने इसको दोनों को क्या मान लिया था कि ये दोनों के दोनों फलन सतत हैं, तो इसके कंपोजिट भी सतत होते हैं, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर प्रूफ किया था, तो इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कंपोजिट फलन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद से हम सीधे क्वेश्चंस पर चलेंगे। यहाँ देखिए एक बात और बता दूँ, चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, ठीक ना, हमारे पास यही फलन मान लेते हैं, साइन क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ओके। हमें इसका करना है डिफ्रेंशिएट, चूँकि फलन तो इसमें सिर्फ एक है, लेकिन वास्तव में ये कंपोजिट होने के कारण 2 फलनों के योग से बने हुए हैं, ठीक है, ओके। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट चूँकि कंपोजिट है, तो कंपोजिट का मतलब इसमें 2 फलन है, तो दोनों फलनों को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, एक्स समझकर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स होता है। अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स माने तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस और एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। और आपका एक फलन ये भी है क्या, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से डी अपॉन डी एक्स, अब हम इस अंदर वाले फलन यानी कि एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पावर क्या है 2, तो 2 आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर, कौन सा फार्मूला लगेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का लगेगा। यहाँ एक्स का एन की जगह पर क्या है 2 है, तो इसका मान कितना आएगा, 2 आगे आ जाएगा, और एक्स के पावर 2 में से 1 घट जाएगा, बचेगा आपका 1, तो ये आपका कितना आ गया 2x आ गया, ठीक है ना, ओके। तो इसका मान कितना आ गया 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया, जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वास्तव में 2x और आपका cos x स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना,
समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? चलिए, हालांकि ये आपका 11 का है तो बेसिक आपने तो पढ़ लिया है 11 से, ये आपका 12 है तो यहाँ आप समझ गए होंगे। चलिए हम एक और करते हैं, हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं डी अपन डी एक्स और आपका यह साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, यानी कि साइन एक्स पूरे को अगर एक्स मानेंगे तो आपका साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है कास एक्स, एक्स के ऊपर क्या है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। और आपका क्या, चूँकि यह कंपोजिट मेथड है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ए एक्स प्लस बी आया है ना, और आपका साइन के साथ है, और ट्रिग्नोमेट्री अगर फलन रहता तो इसका में सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स रहता, लेकिन यह कंपोजिट मेथड है। तो आप ए एक्स प्लस बी को भी करेंगे तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट आप डी अपन डी एक्स और आपका ए एक्स प्लस बी को भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है आपका क्या इसका मानेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है 1 और आपका बच जाएगा यहाँ पर ए, तो सीधे आपका यहाँ से हो जाता है ए। अचर पद का करेंगे तो अचर पद का जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाता है, तो आपका यहाँ पर +0 आ जाएगा। तो कितना आया इसका मान हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इसी प्रकार अगर हम कंपोजिट मेथड की बात करें तो और भी कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ा सा हम और भी फलन का कर रहे हैं डी अपन डी एक्स, और ये कर रहे हैं हम लोग वास्तव में किसका, साइन एक्स और अपान एक्स का ये कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे हम कर सकते हैं u बाई वी से, यहाँ देखिए डी अपन डी एक्स u बाई वी, यू की जगह पर यहाँ पर साइन एक्स है, v की जगह पर यहाँ x है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपन हर का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ देखिए हर क्या है x है इंटू अंश का अवकलन, यानी कि डी अपन डी एक्स, अंश क्या है साइन x है, हमें इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस अंश क्या है साइन x और हर का अवकलन करेंगे, यानी कि डी अपन डी एक्स और हम हर क्या है आपका x, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, और पूरे के अपन एक्स स्क्वायर होता है ना, हर का स्क्वायर, हर क्या है आपका x तो आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा आपका x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस x होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस x माइनस साइन x को वैसे रखना है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो आपका इंटू साइन x इंटू 1 हो जाएगा, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपान एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट हमें ऐसे कर लेना है, ठीक है। चलिए और कुछ आपको बता दें इसमें, और कुछ क्या बताने वाला है, और कुछ खास बताने वाला नहीं है, ठीक है ना। ओके, बाकी हम चलते हैं अब क्वेश्चंस पर, जो हमारे क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम यहाँ पर करते हैं चैप्टर 5.2 के 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस और है उसको भी मैं करा दूंगा। ये सबसे पहले 8 क्वेश्चंस को करते हैं, ये सभी के सभी जो करना है हमें क्या करना है, यह वास्तव में कंपोजिट फलन दिए गए हैं, तो कंपोजिट फलन दिए गए हैं तो हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। तो आपका यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ देखिए पहला, ठीक है ना, क्या है आपका वास्तव में इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। यह है क्या फलन वास्तव में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका दिया गया है, और हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए करते हैं, चूँकि कंपोजिट फलन है ना तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले साइन इसको पूरा क्या मान लेना है एक्स मान लेना है, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, फिर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और एक्स के ऊपर है क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ओके ओके, और है क्या है हमें इसका भी तो करना है, एक फलन आपका ये है, तो यहाँ पर डी अपन डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आइए ये हो गया आपका कॉस एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये देखिए 2 फलन है, 2 फलनों को जब हम तोड़ेंगे, यहाँ देखिए 2 फलनों को जब हम तोड़ेंगे तो डी अपन डी एक्स पहला फलन प्लस आपका दूसरा फलन, तो इसी प्रकार जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपन डी एक्स, और ये आपका पहला फलन एक्स स्क्वायर है, और आपका बीच का साइन क्या है प्लस ना, तो प्लस डी अपन डी एक्स और क्या है 5, ठीक है। ओके, और आपका यहाँ से ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर एन क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, घात क्या है आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 2, और एक्स के पावर क्या आ जाएगा 2 में से 1 घटेगा बच जाएगा आपका 1, यानी कि 2x, और ये अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 0, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हमने इसका किया तो इसका मान ओरिजिनल मान इसका क्या आया, तो ओरिजिनल जो मान आएगा वो आपका 2x और ये आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका आंसर होगा।
अब डायरेक्ट यहाँ देखिए, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, साइन एक्स, ठीक है ना, क्या है साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिए, हमने लिख दिया। और अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, उसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अगर एक्स क्यूब रहता तो 3x स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर आपके पास मान लीजिए एक्स का पावर 4 आता तो यहाँ से 4x क्यूब हो जाता, 4 आगे आता है और इसमें से एक कम एक्स क्यूब। अगर यहाँ पर x का पावर 6 रहता तो 6x इसकी क्या होता 6x का पावर 5 होता। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है तो आपका 2x हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कौन सा, ये देख लें हम लोग। चलिए ये आपका है चौथा, ठीक है ना। ये दिया है वास्तव में सेक और क्या है 10 और आपका रूट में x। यहाँ देखिए कंपोजिट का कंपोजिट कर दिया है, तीन फलन यहाँ पर दिया गया है, एक तो सेक x दिया गया है, दूसरा 10x दिया गया है और तीसरा रूट में x दिया गया है। तो सेक x का क्या होता है, यहाँ देखिए सेक x का सेक x इंटू 10x होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक x, x की जगह पर क्या है ये आपका 10 रूट x, ठीक है ना। सेक x और इंटू 10x होता है ना, इंटू 10 और x की जगह पर क्या लिखेंगे आपका फिर से ये आपका 10 और रूट में x, ठीक है ना। ये पूरा हमने x की जगह पर माना है ना, तो आपका सेक x की जगह पर फिर से इंटू 10x की जगह पर यही, ठीक है। और यहाँ देखिए इंटू, ठीक है। अब इसका ये आपका 10 रूट में x, अब 10x का क्या होता है, यहाँ देखिए जब हम इसका करेंगे 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, x के ऊपर क्या है रूट में x है, ठीक है। ये हो गया, तीन कंपोजिट यहाँ पर फलन है। अब आपका रूट x बचा, चूंकि यहाँ पर सिर्फ x रहता है तो इसका मान तो सिर्फ यहाँ पर यही सेक स्क्वायर x रहता है, लेकिन यहाँ पर रूट x दे दिया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फलन में कोई भी रूट x में नहीं होता है, ये मान कोई रूट में x में है नहीं है ना, तो ये आपका यहाँ पर रूट x का फिर से होगा। तो रूट x का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा d/dx और रूट में x। तो रूट में x का क्या होता है, यहाँ देखिए रूट में x का 1/2 रूट x होता है ना, रूट में x का 1/2 रूट x। तो इसका मान कितना हो जाएगा इंटू 1/2 रूट x, और ये आपका ओरिजिनल आंसर आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे, यहाँ मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए सेक x का क्या होता है सेक x इंटू 10x, x के ऊपर क्या है 10 रूट x, तो सेक x यानी कि सेक x के ऊपर 10 रूट x और इंटू 10x होता है ना, इंटू 10 और x के ऊपर क्या है फिर से आपका क्या है 10 रूट x, ये दे दिया है, ठीक है ना। ये तो इसका हुआ सेक x का हुआ। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 10 रूट में x का, तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx और आपका यह 10 और आपका रूट में x, ठीक है ये इसका। ओके आइए देखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा सेक और ये आपका 10 रूट में x, ठीक है ना। ओके और इनटू 10 और आपका क्या है यहाँ पर 10 रूट में x। जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x का क्या होता है, यहाँ देखिए 10x का सेक स्क्वायर x, ठीक है ना, ये होता है सेक स्क्वायर x। तो आपका सेक स्क्वायर x के ऊपर क्या है रूट में x है। हमने यहाँ पर 10 स्क्वायर क्या 10 रूट में x का डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आपका एक फलन क्या बचा है रूट में x, ठीक है ना। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx और ये आपका रूट में x। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा सेक और आपका यह 10 रूट में x, ठीक है ना। ओके और यहाँ पर 10 और यह क्या बचा है 10 रूट में x, ओके सही है। और यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट में x, ठीक है। अब हम जब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट तो d/dx रूट में x क्या होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 और रूट x, और ये आपका फाइनली ओरिजिनल आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करना है। अभी क्वेश्चंस को करते जाएंगे ना तो ये एकदम बिल्कुल आसान बनता जाएगा। अब ये यहाँ पर कौन सा छठा करते हैं, छठा ये आपका छठा है, इसको करते हैं। क्या दिया है वास्तव में d/dx और फलन क्या है कॉस x³ और इनटू साइन स्क्वायर और x के पावर 5। यहाँ देखिए कंपोजिट का कंपोजिट इतना कर दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले cos x³ का कर लें, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये क्या है इनटू, यानी कि एक फलन ये आपका दूसरा फलन, दूसरे फलन में भी दो फलन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनटू है तो आपको दो फलन तो दिख रहा है ना, तो दो फलन जब दिख रहे हैं तो कौन सा लगाएंगे d/dx u × v का। अगर आपके पास दो फलन है उसका डिफ्रेंशिएट करना है तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ठीक है ना। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, वैसे करना है, ठीक है। चलिए इसको हम करें, आइए। तो पहला फलन हम किसको मान लें इसको और आपका यह दूसरा फलन, ठीक है।
तो यहाँ से करते हैं, कोई भी आप पहला दूसरा किसी को भी मान सकते हैं। तो इसको मैं डी अपन डी एक्स नहीं फर्स्ट फलन वैसे लिखते हैं ना, फर्स्ट फलन को तो वैसे लिखते हैं। तो आपका यहाँ से फर्स्ट फलन और क्या दूसरे का अवकलन डी अपन डी एक्स और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का हमें अवकलन करना है। ठीक है, ये आपका इसका अवकलन करना है और प्लस दूसरा फलन आपका है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और पहले का अवकलन यानी कि डी अपन डी एक्स और आपका पहला है क्या कॉस एक्स क्यूब ये है। ठीक है, हमें इसका अवकलन करना है, करते हैं ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है। तो ये देखिए एक्स टू द पावर एन का फार्मूला है ना, ये आपका एक्स टू द पावर एन है। तो साइन स्क्वायर ये क्या है घात इसका क्या है 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ ये देखिए अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो डी अपन डी एक्स के इसका साइन स्क्वायर एक्स का, तो इसका मान क्या आएगा एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, इसका मतलब 2 आगे हो जाएगा। और यहाँ पर साइन के पावर क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा और यहाँ पर x, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे यहाँ पर ये कंपोजिट फलन है तो साइन एक्स का फिर से करेंगे, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स ये होता है, ठीक है ना, कॉस एक्स होता है। तो इसका मान कितना आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है तो आपका घात कितना है 2, 2 आगे हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है ना। ओके ओके, फिर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स के जगह क्या है एक्स टू द पावर 5 है, ठीक है। और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका एक्स टू द पावर 5 का, तो इसका मान कितना होगा यहाँ से 5x टू द पावर 4। तो ये इस प्रकार यह 3 कंपोजिट मेथड का था, ठीक है ना। एक आपका साइन स्क्वायर एक्स यानी कि एक्स टू द पावर n का, फिर आपका साइन एक्स का और फिर यहाँ पर एक्स टू द पावर 5 का, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए ये प्लस इसको हमें क्या करना है वैसे ही देना है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है ना। और हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है कॉस एक्स क्यूब का है, तो कॉस एक्स क्यूब का क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर ये आपका कॉस ये आपका एक्स क्यूब है, ठीक है ना, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और एक्स के ऊपर क्या है एक्स क्यूब, ठीक है, ये आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है। और इनटू एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। मान इसका हम लोग ज्ञात कर लिए, यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और इस आंसर को सटीक लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए कॉस एक्स क्यूब, ये तो आपका इसमें है ना, ये आपका इसमें है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और आपका कॉस एक्स क्यूब और यहाँ पर साइन एक्स टू द पावर 5 और इनटू कॉस एक्स टू द पावर 5 और इनटू, ठीक है ना। अच्छा 5 दूना कितना होता है 10, तो ये आपका 10 हो जाएगा और आपका एक्स टू द पावर 4, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 10 एक्स टू द पावर 4 ये, और यहाँ से ये माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और ये आपका साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और इनटू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ऐसा कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत ही आसान। बस हमें कंपोजिट की मदद से करना है ना, तो कंपोजिट सभी के सभी फलन कंपोजिट है, तो सभी के सभी जितने भी कंपोजिट फलन होंगे ना उन सभी का हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मैं इसे मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। अब हम चलते हैं कौन सा, ये आपका हो गया, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है वास्तव में, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्या सा है आपका कॉस और ये आपका साइन एक्स ये दिया गया है, ठीक है ना। आइए यहाँ पर इस पूरे को x है ना, एक ही फलन है x, तो इसको सबसे पहले cos x को फॉर्म में तोड़ेंगे, तो cos x क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के जगह पर क्या है साइन x है, ठीक है ना, ठीक है। ओके, अब साइन x का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो d अपन डी एक्स और ये अपने साइन x का डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो माइनस ये हो जाएगा साइन और ये आपका साइन x और ये क्या हो जाएगा साइन x का cos x और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 5 करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए क्या है u अपन v के फॉर्म में है, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं u अपन v के फॉर्म में, ये क्या है वास्तव में d अपन डी एक्स है। ये कैसे मिट गया भाई, u अपन v तो क्या होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपन हर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए अंश क्या है आपका, ये बराबर हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट हाल को कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, तो हर आपका है यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी और क्या होता है अंश का अवकलन यानी कि डी अपन डी एक्स
हमें अवकलन किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करना है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर माइनस अंश क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, और क्या होता है, हर का अवकलन, यानी कि डी अपन डी एक्स, ठीक है। हर आपका क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और पूरे के भगे हर का स्क्वायर, हर आपका क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी है ना, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ता है, तो आपका कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। सिंपल है। अब हम यहाँ पर एक लाइन का है ना, अब आप इसे कर सकते हैं आसान से। ये देखिए कॉस आपका ए एक्स प्लस बी वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि हमें अवकलन इसका करना है, तो साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस, और ये आपका ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो आपका अचर पर 0, और ए एक्स का बच जाएगा आपका ए, तो ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी का वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ओके। डिफ्रेंशिएट करना है कॉस ए एक्स प्लस बी का, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो आपका माइनस ऑलरेडी है तो आपका प्लस हो जाएगा। एक्स के ऊपर क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाता है, ए, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ से ए, और इसके भागे पूरे के भागे क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, दोनों समान है ना, तो कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और ये प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और आपका ए एक्स प्लस बी, और पूरे का भाग है कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। चलिए हम और करते हैं, कौन सा कर लें, इसमें सभी कर लें, इसको देखते हैं, एकदम आसान है, बस कंपोजिट फलन है, आपको ये चेक कर लेना है। कौन सा करें हम लोग, इसको कर लें, चलिए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें क्या डिफ्रेंशिएट करना है, डी अपन डी एक्स, और क्या है आप 2, और रूट में क्या है कॉट और आपका एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए रूट में एक्स है, रूट में एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये आपका दूर क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा रूट में एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर कॉट और आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। एक तो डिफ्रेंशिएट रूट एक्स के पदों में हो गया। अब हमें किससे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कॉट एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा डी अपन डी एक्स, क्या बचा कॉट आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपन रूट और यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। कॉट एक्स का क्या होता है, यहाँ देखिए कंपोजिट फलन है, एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है कोसेक स्क्वायर और एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। और हमें किसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर और आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और इसके बगैर क्या है रूट में कॉट और आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है इनटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 2x होता है, बस 2x, और ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सभी में करना है, बहुत आसान है। और कौन सा आपका तीसरा करते हैं, ये देखिए तीसरा, इसको कर देते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स, एक्स के जगह पर क्या है ए एक्स प्लस बी, और हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कंपोजिट फलन है ना, तो ये आपका फलन ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी को भी हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये देखिए ए एक्स प्लस बी का बी कांस्टेंट है और एक्स का गुणांक क्या है ए है, तो इसका मान क्या आ जाएगा ए हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना पहले जब शुरू किया था, तो मैं आपको बताया था, ठीक है ना। चाहे आपका 3x हो, ठीक है ना, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना रहेगा 3x का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आ जाएगा, x का गुणांक क्या है 3 है ना, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। वही यहाँ पर 3x स्क्वायर आता है, तो इसका गुणांक क्या होता है x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर से घात आपका क्या है 2 है, तो घात आपका 1 हो जाएगा, और आपका 2 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 3 दूना 6 और आपका x। अगर यहीं पर यहाँ पर q रहता है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ पर x के ऊपर क्या हो जाएगा 3 में से 1 घट जाएगा, बच जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा, और सॉरी 3 3 9, हाँ 3 3 9 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 4 आता तो क्या लिखते हैं आप लोग
4 तिहाई 12, 12 और x का पर क्या होता है 4 में से 1 कम 3 हो जाता। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम चलिए एक और कौन सा कर लें। ये आपका तीसरा और आपका 5, 7, 3 और आपका 8 ये बचा ना। चलिए इसको भी करते हैं, 8 को करते हैं। 8 को यहाँ से करते हैं d/dx और क्या दिया गया है, ये है वास्तव में कॉस रूट में x दिया गया है, यानी कि x के ऊपर क्या है रूट में x है, कंपोजिट फलन है ना। तो एक तो फलन cos x का करना पड़ेगा और एक आपका रूट का x का करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x के ऊपर क्या है रूट में x है। और एक फलन जो है आपका कंपोजिट फलन ना, तो एक फलन आपका रूट में x है, उसका भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट में x। ठीक है ना। ओके, d/dx रूट में x क्या होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 और आपका रूट में x और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चंस बचा है उस क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ। आइए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = mod of x - 1। ठीक है ना, कौन सा f(x) ये दिया गया है और ये है mod of x - 1। ठीक है ना, mod of x - 1 जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, हमें इसको सिद्ध करना है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो क्या हमें चाहिए, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव चाहिए ना। चलिए तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर लें। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पर कौन पॉइंट है आपका 1। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन ऑफ 1 + h माइनस फलन ऑफ 1 और अपॉन क्या माइनस h। अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना, तो ये आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, ओके, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन ऑफ 1 - h, फलन ऑफ f(x) = 1 है, तो x के ऊपर क्या रखना है 1 - h रखेंगे, तो आपका 1 - h और -1। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 1 - h और आपका -1, तो 1 ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका -h, यहाँ से बच जाएगा आपका सिर्फ -h। ठीक है ना, -h बच जाएगा और नीचे क्या है आपका -h ये है। माड के अंदर माइनस है, बाहर निकालेंगे तो +h हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका +h हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन ये आपका -h कट जाएगा, कितना आया इसका मान -1। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकाले किस पॉइंट पर x बराबर 1 पर, तो इसका मान कितना आया -1 आया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, इस पर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन ऑफ अब 1 + h। ठीक है ना, 1 + h हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है, माइनस फलन ऑफ 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा +h। ठीक है ना, +h हो जाएगा आपका, -h नहीं होगा। मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन ऑफ 1 + h। ठीक है ना, यानी कि 1 + h पर इस फलन का मान क्या होगा, x पर ये फलन का मान x - 1 है, तो 1 + h पर इस फलन का मान x के ऊपर 1 + h रख दीजिए। तो 1 + h रखें तो 1 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा आपका mod of h अपॉन क्या है h। मार्ट से जब आप बाहर निकालेंगे h को, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा और अपॉन h कट के कितना आया 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए चूंकि हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर इसका मान राइट हैंड डेरिवेटिव पर इसके मान के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये आपका क्या है 1 है और आपका ये 1 है, बराबर नहीं आ रहा है, अतः यह फलन x बराबर 1 पर अवकलीय नहीं होगा। ऐसे ना हम सिद्ध कर रहे थे, तो यहाँ भी हम इसको प्रूफ कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है x बराबर 2 पर यह अवकलनीय नहीं है और ये आपका क्या है महत्तम पूर्णांक फलन है, सेम टू सेम है, महत्तम पूर्णांक फलन है, तो महत्तम पूर्णांक फलन की मदद से हम आप उससे कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन को आपको कर लेना है, बाकी सभी के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में अगले कंसेप्ट के